हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विथ आर के गौरव चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए, साइंस जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, तो साइंस को रटने से कुछ नहीं होता है, केवल समझिए। जितना ही समझिएगा साइंस उतना ही फ़ायदा करेगा। और साइंस को रटना नहीं चाहिए। जो भी हम आज पढ़ाएंगे वो बिल्कुल समझने लायक होगा ना, रटना हम रटवाएंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम चालू करते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या। देखिए आप लोग, ये हो गया सूरज और ये हो गया इनका प्रकाश। तो सूरज से जो प्रकाश निकल रहा है ना, थोड़ा और बनाते हैं बड़ा। ये है सूरज, ये निकल रहा है प्रकाश। तो ये प्रकाश जो है, एक यहाँ पर बच्चा है, लड़का है, और ये प्रकाश जो है इस पर पड़ रहा है। और ये बच्चा जो है ठंडा के दिन में नहा कर आया है, नहा कर छत पर आया है। तो इसको क्या मिल रहा है? इस सन से ऊर्जा मिल रहा है। और ये अभी इसका शरीर कुछ समय ठंडा था और इसका शरीर क्या होने लगा, धीरे धीरे गर्म होने लगा ना, इसको गर्मी आने लगी, महसूस होने लगी। यानी कहने का मतलब कि सूर्य से क्या मिलने लगा, उसको ऊर्जा मिलने लगा। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य के पास क्या है? ऊर्जा है। हम कह सकते हैं कि सूर्य के पास क्या है जी? ऊर्जा है। और देखिए प्रकाश, सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, तो सूर्य के पास यानी सूर्य के पास क्या है? प्रकाश। यानी कह सकते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश से इस बच्चों को क्या मिल रहा है? ऊर्जा। यानी कहने का मतलब प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। अब चलते हैं, हमको मिला एक ठो बात कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा होता है। आगे अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का आँख तो है, हम लोग का आँख तो है, लेकिन हम लोग आँख से देखते हैं। लेकिन अगर वहीं दिन में तो देख लेते हैं, लेकिन वहीं रात होता है तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रात में हम टॉर्च बारते हैं या लाइट जलाते हैं। लाइट का मतलब क्या? वहीं प्रकाश हम जलाते हैं तब ना दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब आँख हमारे पास है, लेकिन ये आँख जो है बिना प्रकाश के अंधा है। यानी प्रकाश रहेगा तो दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश रहेगा तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखने का मतलब दृष्टि ना, तो प्रकाश से ही दृष्टि उत्पन्न होता है। दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होती है। दृष्टि की संवेदना का मतलब होता है कि दृष्टि यानी किसी वस्तु को देखने की संवेदना। यानी हम कैसे किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसका कलर क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप कैसा है। तो ये किससे उत्पन्न होता है? प्रकाश से होता है। तो अभी पढ़े हैं कि प्रकाश ऊर्जा है और प्रकाश से क्या होता है? दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होती है। तो सब मिला जुला कर एक निर्णय निकला। अब देखिए परिभाषा, देखिए परिभाषा आप लोगों को रटना नहीं पड़ता है, परिभाषा खुद पर खुद याद हो जाएगा। चलिए देखिए, तो प्रकाश क्या है जी? प्रकाश वैसा ऊर्जा का वाहक होता है। देखिए अभी बताया ना, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो प्रकाश जो है वैसा ऊर्जा का वाहक होता है जिससे दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होती है। यानी प्रकाश एक प्रकार का वैसा ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। अब चलते हैं प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, और देखते हैं गुण कौन कौन सा है। सबसे पहले देखिए, प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। देखिए ये बोला, देखिए 2 नंबर, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, अर्थात प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में ही गमन करता है। अब चलते हैं आगे। प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी प्रकाश एक तरंग के बारे में जानते हैं।
तरंग आप लोग बता देते हैं। देखिए तरंग का मतलब कभी पानी में ढेला मारे होंगे तो इस प्रकार का ऐसा ऐसा करके थोड़ा ऐसा ऐसा करके वो होता है, थोड़ा ना इस प्रकार से होते रहता है और ये आगे बढ़ते रहता है, इधर इधर आगे की तरफ ये बढ़ते रहता है। उसी को हम बोलते हैं, जो आप लोग देखते हैं कि ना थोड़ा ऊपर उठता है फिर नीचे उठता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे उठता है, जो ढेला मारते हैं पानी में, तो उसी को हम लोग तरंग बोलते हैं। तो प्रकाश भी एक तरंग है और वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। अब समझते हैं जिनकी तरंग होता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि कितना दूर तक वो जाता है। तो उसकी तरंग दैर्घ्य 400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है ना। एंगस्ट्रॉम भी एक तरंग दैर्घ्य मतलब दूरी का ही मात्रक होता है, एंगस्ट्रॉम ना थोड़ा बड़ा मात्रक होता है। तो ये बतलाता है कि ये प्रकाश जो है कितना दूर तक जाता है। चलिए आगे, ये तो हो गया ख़त्म। 3 नंबर बढ़ते हैं। प्रकाश का वायु निर्वात में, यानी वायु मतलब वहीं हवा बोलते हैं, और निर्वात में चाल कितना होता है। निर्वात का मतलब होता है शून्य, जिसमें हवा न हो ना। निर्वात का बिल्कुल शून्य, मतलब निर्वात को शून्य भी कहते हैं, मतलब हवा न हो। जिसका चाल कितना होता है 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸। इसको बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर भी बोल सकते हैं आप ना। तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कहने का मतलब देखिए, इसको चेंज कीजिएगा, मात्रक बदलिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। यानी कहने का मतलब देखिए, प्रकाश का चाल इतना अधिक होता है कि यह एक सेकंड में कितना 3 लाख किलोमीटर तक चलता है, एक सेकंड में, समझ जाइए, बहुत अधिक होता है। और ये निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ये चाल लिखे हैं ना, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में। प्रकाश के बिना हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाते, यानी दृष्टि नहीं होता है, दृष्टि ज्ञान नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है, या तो कंपटीशन के एग्जाम में या तो 10th क्लास में ये सब देखिए बेसिक बातें हैं, रटना नहीं है, बेसिक समझ रहिएगा तो आराम से कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर पाइएगा। देखिए पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परिकिरण ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का परिकिरण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 3 को पढ़ना है आप लोगों को 10th क्लास में, यानी कंपटीशन के एग्जाम में, और इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। चलिए अब बारी बारी से हम करके देख लेते हैं। एक और देखिए गुण है प्रकाश का, 5वां नंबर गुण, जो 5वां नंबर गुण है, थोड़ा देख लीजिए इसको, कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब होता है ड्यूल नेचर। प्रकाश की द्वैत मतलब प्रकृति, यानी 2 प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब था दो प्रकृति होती है। अब देखते हैं, यह तरंग देखिए 2, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया ना। यह तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। देखिए हम लोग देखिए क्या है कि जो ये प्रकाश है, ये प्रकाश ये बहुत सारा छोटे छोटे कणों से मिलकर यह बना होता है ना। आगे पढ़ाएंगे, ये 12th क्लास में पढ़ना है, मैट्रिक में नहीं पढ़ना है। ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और यही जो बहुत सारा कण होता है, बहुत लाखों करोड़ों कण होता है ना, जो ये मिलकर छोटा कण मिलकर क्या बनता है, एक प्रकाश किरण बनता है, प्रकाश बनता है। तो पहला जो है, और तरंग अभी तुरंत बताएं, तरंग का मतलब क्या होता है, यह जब संचरित होता है यानी चलता है तो इस रूप में चलता आगे की ओर का होता है, बढ़ता रहता है इस रूप में। जैसे ढेला मारता है ना पानी में, देखते होते हैं ना, ऐसा ऊपर नीचे करते हुए आगे में ना वृत्ताकार रूप में आगे की तरफ का होता है, बढ़ता है, उसी को तरंग बोलते हैं। तो प्रकाश भी उसी प्रकार है, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और तरंग के रूप में व्यवहार करता है, आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो ये पेंसिल से बनाया गया है, ये कल्पना किया गया है, ये कोई फिगर वास्तविक में नहीं है। ये आपका देखिए, ये जो रेड कलर से है, रेड कलर से जो है यानी लाल रंग से जो है, ये प्रकाश की सूक्ष्म कणें हैं, जो हम दिखाने के लिए इसको थोड़ा साफ दिखाने के लिए इसको अलग अलग बनाए, थोड़ा दूरी बनाए हैं। कण पास नज़दीक में नहीं, थोड़ा दूरी पर है, इसलिए कि थोड़ा आप लोगों को समझ ज़्यादा है ना। तो ये कण है और देखिए सीधे चलता है, देखिए सीधे चल रहा है ना, सीधे चल रहा है, ये प्रकाश की किरण है ना। और प्रकाश की किरण हमेशा किस रूप में, ये छोटी छोटी ना कणों के रूप में मिलकर बनता है। और देखिए ये हो गया आपका तरंग, ये जो ऐसे जो है, ये वाला जो है, ये सभी जो है ऐसे
जो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ये क्या है? तरंग है। तरंग, उसी को तरंग बोलते हैं ना, पानी में ढेला मारता है ना, ऐसे ऐसे करके आगे मुँह में बढ़ता है, इसी को बोलते हैं तरंग। और ये जो सब क्या है? प्रकाश की किरण है, और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और ये देखिए, ये प्रकाश स्रोत, स्रोत का मतलब होता है कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सन हो गया स्रोत, जैसे टॉर्च हो गया ना, वो प्रकाश उत्पन्न करता है, उससे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग को अब पढ़ना क्या है, देखिए प्रकाश का आप चालू करेंगे परावर्तन, और देख लीजिए ना, प्रकाश का चालू करेंगे परावर्तन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम थोड़ा इसको समझते हैं पहले। देखिए रटना नहीं है, परिभाषा देखिए खुद लाइएगा, परिभाषा रटना नहीं है, परिभाषा खुद लाइएगा। चलिए आगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि देखिए क्या होता है, अगर हवा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, हवा है, अगर कोई एक माध्यम है, जैसे ये हवा केवल एक माध्यम, हवा अगर एक माध्यम ले लेते हैं, अगर सभी जो हवा है, मतलब ये पूरा का पूरा ये हवा है, ये पूरा पूरा क्या है? हवा है, हवा से भरा हुआ है। तो अगर प्रकाश चलेगा, अगर प्रकाश चलेगा तो ये सीधे जाएगा हमेशा। अगर सिंगल माध्यम हो, अगर माध्यम सिंगल हो, सिंगल माध्यम हो, यानी एगो कोई एगो माध्यम हो, तो उस माध्यम में प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। कोई भी ले लीजिए, सीधा चलता है सिंगल माध्यम में। लेकिन अगर थोड़ा सा आप देखे होंगे कहीं शीशा चमकाते हुए, शीशा चमकते हुए देखें, शीशा चमकाते हुए किसी चेहरा पर आप शीशा चमकाते हैं, सूर्य के प्रकाश को किसी चेहरा पर मारते हैं वो दर्पण लेकर, तो ये देखिए ये हो गया दर्पण ना। आप लोग क्या करते हैं, ये सनलाइट होता है और ये दर्पण लेते हैं, ये हो गया सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और दर्पण लेते हैं और एक लड़का पर ऐसा करते हैं कि उसके मुंह पर पड़ता है ना। ये देखिए सूर्य से प्रकाश आया और दर्पण पे देखिए, थोड़ा देखिए, दर्पण पे टकरा गया। जो आप लोग घटना बहुत बार करते हैं, शीशा चमकाना ना, ये दर्पण पे आता है और दर्पण से टकराने के बाद उस दूसरे लड़के के चेहरे पर पड़ता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं, यानी किरण आया और लौटकर पुनः चला गया। देखिए यहाँ भी हवा है तो यहाँ भी क्या है? हवा है, यानी दोनों माध्यम क्या है? सेम माध्यम है। माध्यम क्या है जी? सेम है ना। यहाँ भी हवा है तो वहाँ भी हवा है। अब समझते हैं, इसको बोलते हैं दर्पण या सतह भी कह लेते हैं। सतह का मतलब कोई भी सतह ना। अब चल लेते हैं आगे। देखिए इसको डिफिनेशन क्या है थोड़ा समझिए ना। इसको बोलते हैं, देखिए जब, देखिए कुछ समय अपने आप से, जब प्रकाश किरण, देखिए यहाँ पे जब प्रकाश किरण किसी, जब प्रकाश किरण, देखिए प्रकाश किरण है, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण या सतह से टकराकर ना पुनः उसी माध्यम, उसी का मतलब हवा है तो यहाँ भी हवा है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार सुन लीजिए कि प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण किसी दर्पण या सतह से टकराकर उसी माध्यम में, यानी हवा है तो हवा में, उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आगे पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, तो पढ़िए प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ ऊपर में है हवा माध्यम, नीचे में है जल माध्यम ना। तो ये अलग माध्यम है, ये माध्यम एक हो गया, ये माध्यम दो हो गया। जब कोई भी, यहाँ देखिए सेम माध्यम नहीं है, यहाँ भी अलग माध्यम है और यहाँ भी अलग माध्यम है। जब अलग अलग माध्यम होता है तो वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, वहाँ पर होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं नीचे में है जल, थोड़ा दूसरा पेज लेते हैं एक मिनट। देखिए नीचे में है जल और ऊपर में है हवा। तो आप बताइए, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो प्रकाश जो है हवा से चलता है
देखिए यहाँ पे ये थोड़ा एक दूसरा बना लेते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्यों बोलते हैं? तो ये सतह हो गया, ये हो गया सतह, इस सतह पर क्या है? ये लंब है। और ये सतह कैसा है? अपवर्तक है। आगे बताएंगे अपवर्तक का मतलब क्या होता है। अपवर्तक का मतलब होता है कि प्रकाश क्या कर जाए? आर पार कर जाए, और उसी को बोलते हैं अपवर्तक, बोलते हैं ना अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह का मतलब होता है कि प्रकाश आर पार कर जाए, बस यही होता है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है, अपवर्तक सतह का मतलब। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया प्रकाश किरण ना, ये आ रहा है। और देखिए हवा है तो जल है, तो जल में क्या प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा? आप लोग देखें ना, टॉर्च बढ़ता है ना हवा से जल में, तो क्या होता है? ये जल में प्रवेश करेगा, लेकिन यह सीधे नहीं जाएगा, यह सीधे नहीं जाएगा। यहाँ से क्या होगा? मुड़ जाएगा। यहाँ से क्या होगा जी? देखिए मुड़ गया है। यह सीधे नहीं जाएगा, यह सीधे नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन होता है हमेशा दो माध्यम में होता है, यानी एक माध्यम से, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखिए प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो अपने वास्तविक पथ, ये देखिए हो गया वास्तविक पथ, ये कौन सा है? वास्तविक पथ, ये रियल पथ है। अगर यहाँ भी हवा है, अगर यहाँ भी हवा होता तो ये प्रकाश किरण सीधे क्या हो जा? पार कर जाता है। यहाँ भी हवा है और यहाँ भी हवा है, ये सीधे क्या होता है? पार कर देता है। लेकिन यहाँ माध्यम बदलने के कारण, माध्यम बदलने के कारण ये घटना होता है, अपवर्तन घटना होता है माध्यम बदलने के कारण ना। तो जब एक, देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए परिभाषा क्या होगा इसका कि जब, देखिए जब प्रकाश किरण, देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित, विचलित का मतलब होता है भटक जाना, विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और ये इसका है वास्तविक पथ है, ये वाला कल्पना कर रहे हैं ना, कल्पना कर, ये वास्तविक पथ है, लेकिन अपने वास्तविक पथ से क्या हो गया? भटक गया है ना। जैसे आप ही को बोला जाएगा साइकिल चलाइए, तो अगर हवा में आप बोल दिया हवा में दौड़िए, आप हवा में दौड़िए, तो हवा में दौड़िएगा तो एकदम सीधे जाइएगा। लेकिन अगर उसे बोल दे कि हवा के बाद क्या है? पानी है, एक पोखरा आ गया, तो हवा के बाद जब पोखरा में लात लगाइएगा तब का पथ क्या होगा? थोड़ा सा मुड़ जाइएगा, भटक जाइएगा, उसी को बोलते हैं। तो बताएंगे आगे। देखिए हवा में प्रकाश, हवा में आप तेज़ी से चलते हैं, हवा में आपका वेग अधिक होता है, लेकिन जस्ट पानी में जाते हैं तब का वेग कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? अपवर्तन घटना होता है। उसी प्रकार है कि प्रकाश देखिए जब हवा में चलेगा तो वो अधिक चाल से चलेगा, लेकिन जस्ट पानी में जाएगा ना, तो थोड़ा उसका चाल का होता है? कम हो जाता है। इसी कारण होता है घटना। कौन घटना होता है? प्रकाश का अपवर्तन। ये होता है माध्यम बदलने पर। देखिए माध्यम बदलेगा तो चाल भी बदलेगा, और चाल बदलेगा तो होगा प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम शुरू से पढ़ेंगे आगे अगले वीडियो में। तो इसके लिए ना आज इतना ही पढ़ेंगे और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको, हमारे चैनल को आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।